हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो एक सच्ची कहानी है जो सुनकर आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज मैं एक कहानी बताने जा रही हूँ कि एक लड़की रहती है, उसके पापा नहीं रहते हैं और वो लड़की दो बहन रहती है और दोनों बहन पढ़ाई करती है। उसके बाद उसके पापा भी बीमार रहते थे। उसके बाद उसके उतना बुजुर्ग हो गए थे तो उसकी माँ बोलती है कि अब इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पढ़ाई करवा पाऊँगी, तो वो अपने पापा के काम में हेल्प कराने लगती है। वो जाती है, एक सेठ रहते हैं उसके यहाँ काम करती है और उसके पापा भी वहाँ पे काम करते हैं। एक दिन पानी ख़त्म हो जाता है तो उसके पापा जो सेठ रहते हैं उन्हीं के पानी में से गिलास से लेकर पानी पी लेते हैं वो ऊपर करके। वो सेठ इतना मारता है उसके पिता को कि वो उसके पिता वहीं पे डेथ कर जाते हैं और वो लड़की वहीं पे देखते रहती है। इसके लिए वो पुलिस में जाके कंप्लेन लिखाती है, सब जगह वो करती है, लेकिन पुलिस कहता है कि तुम्हारे सिवा कोई सबूत नहीं है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए केस नहीं होगा और उस केस नहीं लेता है और इसके पिता का दाह संस्कार कर दिया जाता है। और इसकी बहन एक पास के ही लड़का रहता है जिसको वो पसंद करती है। वो दूसरे जाति से रहता है और ये लड़की एक दिन उसकी बहन वो छोटी वाली जो रहती है वो देख लेती है। शीतल नाम रहता है। शीतल वो देख लेती है अपनी बड़ी बहन को और बोलती है कि ये क्या हो रहा है, और वो चिल्लाने लगती है। उतने में उसके पिता आ जाते हैं और उसके पिता उस लड़का को मारते हैं। उतने मोहल्ले के लोग झुक कर और उस लड़के को इतना मारते हैं कि वो लड़का मर जाता है। और इतना लोग करते हैं कि उसे कब्रिस्तान में दफनाने तक नहीं देते हैं, तो उसको जो उसका भाई रहता है वो उस अपने खेत में उसे दफना देता है। उसके बाद उसके ठीक 2 महीने बाद ही उसके पिता उसकी बहन का शादी एक लड़के से कर देते हैं और वो लड़का बहुत शराब पीता है और शराब पी कर आता है और उसको शीतल को बहन को बहुत मारता पीटता है। ये सब चीज़ से शीतल को लगता है, उसकी बहन को लगता है शीतल को कि शीतल की वजह से ही मेरी ज़िंदगी नरक बनी हुई है, कि मैं तो उससे बदला ज़रूर लूँगी। ये सब चीज़ करके वो बहुत मास्टरमाइंड प्लानिंग करती है। एक आदमी रहता है उसके साथ जिसके भाई को भी ये मरवा दी हुई थी। उसके साथ ये मिलकर प्लानिंग करती है और बोलती है कि उससे हम लोगों को मारना है। वो एक ठेकेदार के पास जाती है, काम करती है। उसके पिता मर जाते हैं तो उसका काम वो छोड़ देती है, वो ठेकेदार के पास जाती है, काम करती है। वो ठेकेदार रहता है कि वो लड़की सबको पकड़ पकड़ के बेचता है। एक दिन वो बात करती थी गौरव नाम के लड़का से, और गौरव नाम का लड़का जो था वो ऊंची जाति से था और अच्छे परिवार से था, लेकिन गौरव इसे बहुत प्यार करता था। तो गौरव इसे बहुत मानता था, तो बोला कि ठीक है हम लोग शादी करेंगे। बोला कि मेरे घर के तो ठीक है, लेकिन तुम तो बड़ी जाति से हो कि तुम्हारे घर के लोग नहीं मानेंगे। गौरव बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोग मान जाएंगे। ये बात शीतल की बहन जान गई और शीतल की बहन को अब इसके दिमाग में चलने लगा कि जैसे इसने सास 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 करके एक लड़का था कि जैसे मुझे उससे दूर कर दी, मैं भी इसे गौरव से दूर कर दूंगी। और ये डॉक्टर से दिखाने जाती है। जैसे ही अपनी सहेली के घर पे बात करते रहती है तो उस ठेकेदार का वीडियो सामने आता है और बोलता है कि तुम्हारे साथ ये ठेकेदार कितने दिनों से ये सब कर रहा है और तुम पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं। ये सब चीज़ करके उसके ठेकेदार को रथी पे जाती है साइड पे और बोलती है कि मैं कल से तुम्हारे यहाँ काम करने नहीं आऊँगी, कि तुम कितनी घिनौनी हरकत करते हो, कितने बदतमीज हो, मुझे सब पता चल गया है। ये सब बोलकर शीतल अपने घर आने लगती है। आती है तो रास्ते में देखती है इसकी बहन और एक वही जो मुस्लिम रहता है उसके जिसके भाई को मारी रहती है, शेष के भाई को, वो रहता है। तो वो बोलती है कि ये मेरे हस्बैंड के दोस्त है, कि मेरी तबीयत थोड़ा बिगड़ने लगी थी इसलिए मैं डॉक्टर पास जा रही हूँ, चल तू भी इसमें बैठ जा। वो भी पीछे बैठ जाती है, दोनों आगे बैठी रहती है। ये जैसे उसके बाद ले आती है एक
सुनसान सा जंगल के पास। और उसके बाद वहाँ पे घर रहता है। उसके बाद उसमें उसकी बहन उसको पकड़ के खींचने लगती है, बोलती है कि क्या हुआ, कि तुम हमको क्या कर रही हो। उतने में वो लड़का भी आ जाता है, शेष का भाई, और शेष भी के भाई भी उसको पकड़ के अंदर रूम में ले जाता है। और रूम में ले जाकर उसको पूरे बहुत ही दर्दनाक बेरहमी से उसके देह को कट करता है, हर जगह कट लगाता है। और वो बहुत छटपटाती है और बहुत चिल्लाती है। उसके बाद उसके बच्चा को मार देता है। उसके बाद फिर बेरहमी से उसे बहुत छटपटा कर, मतलब बहुत तड़पा कर वो मौत देता है। और उसके बाद उसकी लड़की को भी मार कर मिट्टी में दफना देता है। उसके बाद बहुत पुलिस पूरा इंक्वायरी करती है, कुछ था ही नहीं लगता है। सबको बोलते हैं, सब बोलता है नहीं, हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। फिर वो लड़का जो उससे पसंद करता था, वो लड़का सोचता है कि अब तो मर गई, मैं जीकर क्या करूँ। वो भी अपना सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर लड़का बच जाता है। लड़का से पूछताछ होता है कि तुम ही नहीं तो नहीं ऐसा करके शीतल को मार दिया। वो बोला कि नहीं, मैं शीतल को क्यों मारूंगा, कि मैं नहीं, उसे नहीं मारा, उसे कोई सौड़ा। और उसे करते करते पुलिस को बाद में उस लड़की के भाई के बारे में पता चलता है, और उसकी बहन के बारे में। उसकी वो लड़का बोलता, आदमी बोलता है कि मैंने ही सिर्फ नहीं मारा, मेरे साथ कोई और है। तब बोला कि पुलिस जब उसे बहुत मारी तो बताया, तो बोली उसकी खुद की बहन ही, वो अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि उस लड़का को मार दिया और इसे पियक्कर लड़के से शादी कर दिया, इसलिए उस लड़की ने अपनी बहन को बदला लेने के लिए उसी ने मारा। और बड़े हर एक बात बताए। तो इतने लोग गिरी हुई हरकत हो गई है कि सोचिए, जो अपने बहन का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। तो इसी तरह की कहानी मैं आगे भी डालती रहूँगी। आप लोग भी सतर्क रहें, अलर्ट रहें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहेगा और मैं आगे भी ऐसी वीडियो डालती रहूँगी, सच्ची कहानी।